राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे आपके हृदय में बसने वाले परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करती हूँ और अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। मित्रों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, राधे राधे कहकर, और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, आज जो मैं प्रसंग लाई हूँ वो उद्धव जी और श्री कृष्ण भगवान जी से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की हर एक लीलाएं बहुत ही मधुर होती है, बहुत ही मीठी होती है। भगवान श्री कृष्ण का करोड़ों भक्त है। मैं उन्हीं भक्तों में से पीछे से मैं भी लाइन में खड़ी हूँ, छोटी सी भक्त हूँ भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान अनेक संतों के मुख से एक ही बात लेकिन अलग अलग लगता है। जो भक्त हैं वो समझते हैं कि उनकी लीला का बखान जो भी करता है, चाहे सरल भाषा में करे, चाहे सजा कर करे, चाहे जैसे करे, भगवान के भक्तों को बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। मित्रों, मैं आप लोगों से भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं में से छोटी छोटी लीलाएं आप लोगों के समक्ष शेयर करती हूँ टूटी फूटी भाषाओं में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को बहुत ही आनंदित करता है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। आज जो मैं लाई हूँ भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही नॉलेजेबल है और भक्तों के जीवन में बहुत ही काम आने वाला आज का विषय है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का भक्त जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान की दृष्टि से सभी कुछ को देखते हैं, और एक भक्त होते हैं जो भोले भाले होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का हर एक चरित्र में खो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जितने भी अवतार लिए हैं उन सभी अवतारों को सुन सुनकर आनंदित होते रहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ओमकार रूप में भजते हैं और उन्हें निरंकार मानते हैं। उन्हीं में से भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त उद्धव जी भी हैं, जो पृथ्वी पर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई लगते थे और गुरु बृहस्पति देव का शिष्य थे। तो आप समझ सकते हैं कि उद्धव जी महाज्ञानी थे, पृथ्वी पर हर एक चीज को ज्ञान की दृष्टि से देखते थे। मित्रों, और जिसे ज्ञान होता है, जो ज्ञानी होता है, उसके हृदय में भावनाएं नहीं होती है, क्योंकि वो तो सभी चीज को ज्ञान की दृष्टि से देख रहा है। भावना तो सीधे साधे लोगों में होता है, छोटी छोटी बातों पर इमोशन उनके अंदर में बसे हुए होते हैं। तो मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पे स्नान करने गए। श्री राधा रानी रोज कमल का पुष्प यमुना जी का उस पार में रोज बहाया करती थी कि कभी भी मेरे प्यारे को अगर ये कमल पुष्प मिल जाए, कभी यमुना के किनारे मेरे प्यारे स्नान करने आए, उनका कभी मन करे तो कभी उनको अगर मेरा ये कमल पुष्प मिल जाएगा तो मेरी याद आएगी।
राधा रानी ऐसा सोचकर रोज एक कमल का पुष्प यमुना जी में प्रवाहित किया करती थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सचमुच एक दिन यमुना जी के किनारे आए। उस समय तो द्वारकाधीश थे, फिर भी यमुना जी के किनारे स्नान करने आए तो कमल का पुष्प जैसे ही उनके सन्मुख आया, उस पुष्प को भगवान अपने हाथों में लेकर और मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए। श्री राधा रानी उनको याद आ गई। संग में उद्धव जी भी थे। देखे कि प्रभु मूर्छित हो गए। उनकी एक ये लीलाएं हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब मूर्छित हो गए मित्रों, तो उद्धव जी को आश्चर्य हुआ कि भगवान कैसे मूर्छित हो सकते हैं, ये कौन सी लीलाएं कर रहे हैं। फिर उनकी मूर्छा जब खुली भगवान श्री कृष्ण की, तो उद्धव जी पूछ बैठे कि हे श्री कृष्ण, ये कौन सी नाटक कर रहे हैं आप मेरे सामने। मैं जानता हूं कि आप ब्रह्म हैं, आप ब्रह्मांड नायक हैं। ऐसी ऐसी पृथ्वी आपके एक एक रोम में ना जाने कितनी झूलती होगी। हे मायापति, ये आपका कौन सा नाटक है, मुझे समझाएं। मैं गोपी नहीं हूं, मैं वृंदावन की अनपढ़ गवार जाहिल गोपियां नहीं हूं, जो मैं आपका इस नाटक से भ्रमित हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, आप वृंदावन जाओ, मेरी मैया यशोदा की आ रही है याद। मेरे नंद बाबा का संदेश लेकर के आओ। गोपियां मुझे याद कर रही है, मेरी राधा रानी मुझे याद कर रही है। उसका संदेश पहुंचाओ और जाओ बोलो कि श्री कृष्ण तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें भूले नहीं हैं। मित्रों, उद्धव जी बहुत हंसे भगवान के इस वाणी पर और बोले कि प्रभु, आप किसे भ्रमित करना चाहते हैं, बृहस्पति का शिष्य उद्धव को, जो कि आपको संपूर्ण जानता है कि आप पूर्ण ब्रह्म हैं। शरीर के मोह में कभी भी उद्धव नहीं फंस सकता है। ये सब मुझे आप भ्रमित करने के लिए बोल रहे हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हंसे और ये सब लीलाएं तो उद्धव जी के लिए ही हो रही है, क्योंकि मित्रों भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्म है और जो उनसे प्रेम करता है, जो भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, लेकिन अगर उसके जीवन में रस नहीं है तो भक्ति अधूरी होती है। लोग कहता है कि पहले जीवन में ज्ञान आता है, उसके बाद वैराग्य, फिर भक्ति। नहीं मित्रों, भक्ति ज्ञान वैराग्य की माता है। पहले जीवन में भक्ति आती है, उसके बाद ज्ञान, फिर वैराग्य। इसका मतलब हुआ कि आप संसार में रहते हुए भी अगर आपके जीवन में कृष्ण भक्ति आ गई तो आपके जीवन में ज्ञान अवश्य आएगा। और ज्ञान जब आएगा मित्रों, तो आप में अलौकिक ज्ञान आएगा। चतुराई नहीं, छल कपट वाला ज्ञान नहीं, धोखा देने वाला ज्ञान नहीं। आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आएगा। आपके अंदर वो ज्ञान आएगा जो दिव्य ज्ञान है, जिसको आप फिलोसफर भी कह सकते हैं। वो हर चीज को, हर वस्तु को वो फिलॉसफी से देखने लगता है, गहराई से। दर्शन शास्त्र एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो दार्शनिक हो जाता है।
फिलोसफर। मित्रों, उद्धव जी भक्त तो थे, लेकिन उनके जीवन में रस नहीं था, और रस के बिना भक्ति अधूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण सोचे कि उद्धव मेरा भक्त तो है, लेकिन इसके भीतर में ज्ञान का अहंकार है, इसके जीवन में रस नहीं है, और जिसके जीवन में रस नहीं है उसकी भक्ति अधूरी है। तो मैं उद्धव को रस से भरपूर बना दूंगा ताकि इसकी भक्ति संपूर्ण हो जाए। मित्रों, प्रभु जिस पर कृपा करते हैं वो ऐसे ही कृपा करते हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण भक्तों में से महत्वपूर्ण भक्त थे। बोले ठीक है उद्धव जी, आप ही जाकर के गोपियों को समझाइए जो मेरे वियोग में रो रही है, वो योग नहीं कर रही है, वो मुझे ही भगवान समझ रही है, मेरे प्रेम में पागल है। आप जाकर के अपना ज्ञान उसे बांटिए, उसे ज्ञान दीजिए कि श्री कृष्ण का शरीर का ध्यान मत करो, वो ब्रह्म है, उसे योग से प्राप्त करो। जाइए उद्धव जी, आप ही ज्ञान दे सकते हैं, गोपियों को आप ही ब्रह्म का दर्शन करा सकते हैं। इसी भाव से आप वृंदावन जाइए। मित्रों, उद्धव जी बहुत प्रसन्न हुए कि चलो ब्रह्म भी मेरे ज्ञान का महत्व दे रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी को वृंदावन भेजने का मकसद था प्रेम से परिपूर्ण करना, भावनात्मक बनाना। मित्रों, उद्धव जी सज सवर कर वृंदावन गए। सभी गोपियों को लगा कि कृष्ण का संदेश आया है, कृष्ण का संदेश आया है, कृष्ण आया है। पहले तो वो लोगों को लगा कि कृष्ण आया है, कान्हा आया है, लेकिन उद्धव जी को देखकर थोड़ा दुखी हुई कि कन्हैया नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरे लिए संदेश जरूर भेजा होगा, उसका खबर ही बहुत है कि वो कैसा है। उद्धव जी पत्र निकाले श्री कृष्ण का संदेश देने के लिए, क्योंकि मित्रों आप कहीं भी जाइएगा तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, तभी तो लोग आपसे बात करेगा। उद्धव जी परिचय देने ही वाले थे, सिर्फ इतना ही बोले कि मैं कृष्ण का भाई हूं, चचेरा भाई हूं, उनका भक्त भी हूं, और उनका ही संदेश लेकर मैं तुम तक आया हूं। मित्रों, इतना ही बोलना था। वो संदेश का जो पत्र था उनके हाथों से सभी गोपियां छीन ली, और सभी फाड़ फाड़ के एक एक टुकड़ा लेकर, उन्हें पढ़ने कहाँ आता था, बस कोई चूम रही हैं, आंसू बहा रही हैं कि श्री कृष्ण के हाथों से लिखा हुआ ये पत्र है। उद्धव जी कहते हैं, अरे गोपियों, इसमें कितना महत्वपूर्ण संदेश था, तूने फाड़ दिया। मित्रों, उसके बाद उद्धव जी उन्हें ज्ञान बांटने लगे। गोपियां उन्हें समझाने लगी कि उद्धव, वो बोलते थे कि जिस कृष्ण को, उद्धव जी बोले कि जिस कृष्ण को तुम प्रेम करती हो वो शरीर को प्रेम नहीं करो। गोपियों, शरीर में मत उलझो। गोपी तो श्री कृष्ण तो निराकार ब्रह्म है। आंख बंद करो और अपने नाक की शिखा पर अपने दोनों आंख को टिकाओ और ब्रह्म को ध्यान करो, प्रकाश को ध्यान करो। गोपियां कहती है कि उद्धव, मेरे पास तो एक ही दिल है, एक ही मन है, अब तुम्हारे ब्रह्म के लिए मैं दूसरा मन कहाँ से लाऊं?
मुझे श्री कृष्ण से फुर्सत मिले तब तो मैं तुम्हारे ब्रह्म को ध्यान करूं। गोपियां दिखाने लगी, देखो श्री कृष्ण यहाँ पे बंसी बजाते थे, देखो यहाँ पर रास रचाए हैं, देखो यहाँ मटकी फोड़े हैं। मुझे तो इन्हीं यादों में, इसी जगह पर, इसी वृंदावन में मेरा तो एक क्षण भी श्री कृष्ण से मन नहीं हटता है। तो फिर तुम्हारे ब्रह्म के लिए मैं दूसरा मन कहां से लाऊंगी, बताओ उद्धव। उसके बाद उद्धव बोले कि गोपियां, तुम जिस श्री कृष्ण को प्रेम करती हो वो सही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। उसके बाद सभी गोपियां उद्धव जी को पकड़कर श्री राधा रानी के पास ले गई। राधा रानी कुछ नहीं बोल रही हैं, वो आंसू भी नहीं बहा रही हैं, वो केवल राह निहार रही हैं यमुना जी के किनारे श्री कृष्ण को। और मित्रों, उद्धव जी उनको देखकर दंग रह गए। उनको भी जब अपना दिव्य ज्ञान से राधा रानी को देखे तो क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण और राधा तो एक ही हैं, अलग कहाँ हैं। फिर भी उद्धव जी ज्ञानी थे, अपने ज्ञान से पूछे कि हे राधा रानी, आप उस श्री कृष्ण के लिए ऐसा क्यों बेचैन हैं? आप तो खुद ब्रह्म का ज्ञान रखती हैं और इन गोपियों का भी भविष्य खराब हो रहा है। तो राधा रानी जवाब देती हैं, उद्धव, सभी का प्रेम करने का, भक्ति करने का अलग अलग मार्ग है। तुम जिसे दुख समझ रहे हो वो दुख नहीं है, गोपियों का ये आंसू दुख नहीं है, ये प्रेम है अपने प्रियतम के प्रति। और कुछ दुख जो है वो बहुत ही प्रिय दुख होता है, उसको तुम नहीं समझोगे, तुम जैसे ज्ञानी नहीं समझेगा। जैसे एक माँ, हर स्त्री जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो अनेक दुख से गुजरती है, अपने जन्म मृत्यु से वो गुजरती है। उस समय उसे 1000 बिच्छुओं का डंक लगता है, वो सहे पीड़ा होता है अपने बच्चे को जन्म देने के समय में। फिर भी हर स्त्री मां बनना चाहती है, जानती है कि इसमें वो सहे पीड़ा होगी, फिर भी वो मां बनना चाहती है, हर स्त्री मां बनना चाहती है। और जब बच्चा हो जाता है, जब जन्म दे देती है, तो वो बहुत ही सुख महसूस करती है। ठीक उसी प्रकार गोपियां जो रो रही है, उद्धव तुम्हें ये दुख लग रहा है कि दुखी हो रही है, लेकिन ये बहुत प्रसन्न है, ये रोने में ही सुख महसूस कर रही है। कृष्ण के वियोग में रोना ही इन्हें खुशी देती है, सुख देती है। मित्रों, उद्धव जी को बहुत ही, उन लोगों को देख करके उद्धव जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। और पहली बार ये देखकर, गोपियों का आंसू, राधा रानी का वियोग देखकर, जीवन में पहली बार उद्धव जी के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसके बाद राधा रानी को वो प्रणाम कर, उनको ये भी सुध नहीं रहा कि 6 महीना कैसे बीत गया, 6 महीना किस प्रकार बीत गया, उद्धव जी को मालूम ही नहीं चला। गए थे उद्धव जी सज सवर कर, लेकिन जब वहां से, वृंदावन से जब वो जाने लगे द्वारिका, तो पैदल ही गए। राधे कृष्ण रटते रटते वो कब पहुंचे उनको पता ही नहीं चला।
जब भगवान श्री कृष्ण के पास रोते रोते आए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी ये क्या हो गया आपके साथ, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। मित्रों, जो उद्धव भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म के दृष्टि से निराकार रूप से देख रहे थे आज तक, वो उद्धव भगवान श्री कृष्ण को एक भक्त के तरह डांट रहे हैं कि आप बहुत ही कठोर हैं, आपके वियोग में गोपियां तड़प रही है, एक एक क्षण आपको भूल नहीं पा रही है। राधा रानी आपके वियोग में रोती भी नहीं है, आप ऐसा वचन ले लिए हैं उनसे। यशोदा मैया तो आपके लिए पागल ही हो गई है, आपको जिस ओखल से बांधी थी उस ओखल को याद करके रोते रहती है, जिस पालने पे आपको सुलाती थी वहां अभी भी महसूस करती है और कहती है, कोई आवाज नहीं दो, मेरा लाला जग जाएगा। कभी मूर्छित हो जाती हैं रो के, लाला ओखली से मैं तुम्हें बांधती थी, इसीलिए तो मुझे छोड़कर चला गया। यशोदा माँ का, नंद बाबा का अवस्था मुझसे देखा नहीं गया, राधा रानी की अवस्था मुझसे देखा नहीं गया। मित्रों, मैं भी भगवान की लीलाओं का बखान करते करते थोड़ा खो गई हूँ, इसलिए लैंग्वेज थोड़ा लड़खड़ा गया है मेरा, वीडियो भी लंबी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मैं अगर बखान करने लगूं तो एक ही चरित्र कितना दिन कहते रह जाऊं पता नहीं चलेगा। भगवान श्री कृष्ण अब समझे कि उद्धव जी अब संपूर्ण भक्त हो गए। श्री राधा रानी के पास इसीलिए उन्हें भेजे थे कि गोपियां अनपढ़ नहीं बल्कि ज्ञान की प्रकाष्ठा है, गोपियों के पास वो ज्ञान है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि के पास भी नहीं है। अनंत जन्मों का तप से, अनेक जन्मों का तप किया हुआ, जप किया हुआ गोपी रूप में जो आई है वो साधारण गोपी नहीं है। वो संसार का वो जो होता है ना भौतिक पढ़ाई, गोपियों को वो ज्ञान नहीं, बल्कि गोपियों को तो वो ज्ञान है जिस ज्ञान के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। मित्रों, उसके बाद उद्धव जी को राधा रानी वहाँ भी दर्शन दी भगवान श्री कृष्ण के साथ, और अखंड भक्ति का वरदान उद्धव जी को दी। उद्धव जी ज्ञानी तो थे ही, अब उनके जीवन में रस भी आ गया, यानी उद्धव जी अब भावनात्मक भक्त भी हो गए। तो मित्रों, जो भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त होगा, थोड़ा सा भी छोटा सा भी भक्त होगा, वो भावुक जरूर होगा। उसे सीधे साधे लोग जरूर बोलते हैं कि सीधा साधा है, भोला भाला है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त होता है वो अंतर्मन से बहुत ही ज्ञानी होता है। उसे संसार में वही समझ सकता है जैसे भगवान अपने बारे में समझाते उसी को हैं जिसे भगवान प्रेम करते हैं, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को भी वही जान सकता है जो भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करता है। तो मित्रों, आप जरूर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, चाहे जिनके चरणों में भी आपको सच्ची भक्ति है, माता दुर्गा हो, माता लक्ष्मी हो, माता काली हो, माता जानकी हो, चाहे प्रभु राम, प्रभु शिव, प्रभु जो भी रूप में है, सभी उन्हीं का रूप है। लेकिन सच्चे हृदय से प्रेम करें, किसी का नुकसान ना हो, ये देखते हुए प्रभु की भक्ति। भगवान का भक्त तो किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता है मित्रों, उसका खुद का नुकसान हो जाए लेकिन
भगवान का भक्त किसी का नुकसान नहीं कर सकता है, इतना याद रखिए। तो मित्रों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और वीडियो को पूरा देखें, तभी जाकर भगवान के कथाओं में आप पूर्ण रूपेण डूब पाएंगे। आप भी तो भगवान का भक्त हो ना, कथा सुनना आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो व्यक्ति बोल दिया कि अब मैं बहुत सुना हूँ, वो तो भगवान का कथा सुना ही नहीं, अभी वो सुना ही नहीं। अगर वो सुनता तो ऐसा बोलता ही नहीं। भगवान का भक्त तो ढूंढते रहता है कि मैं कहाँ सुनूं, कहाँ भगवान का कथा मिले, कहाँ भगवान की लीलाओं का गुणगान मिले, किसके मुख से सुनो, कहाँ आनंद मिल रहा है, कहाँ आनंद बट रहा है। भगवान का भक्त तो यही ढूंढते फिरता है। मित्रों, कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। राधे राधे मित्रों।